हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मीडियन यानी माध्यक। अब ये माध्यक, तो हमारा ये माध्यक किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मध्य प्लस अंक। हिंदी में इसी तरह से हम इसे विच्छेद करेंगे ना, तो मध्य प्लस अंक मीन्स बिल्कुल बीच वाला नंबर। तो इट मीन्स median is the middle most observation of data when arranged in ascending or descending order। कि हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी डाटा है उसे या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और जो भी मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो प्रीवियस क्लासेस में हम अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे कैलकुलेट करते थे? सबसे पहले हम ये चेक करते थे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे इवन है या फिर ऑड। याद आया? हम यही चेक करते थे ना कि ये 10 है ऑब्जर्वेशन, या 11 है, या 13 है। तो इवन या ऑड चेक करते थे। अगर डाटा हमारा ऑड नंबर में होता था, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होते थे, तो हम सिंपली क्या करते थे, जो भी हमारा n+1/2th ऑब्जर्वेशन होता था वो हमारी मिडिल मोस्ट वैल्यू होती थी। फॉर एग्जांपल हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 है, तो 13 + 1/2 दैट इज 7th पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो हमारा मीडियन हो जाता था। दूसरी तरफ जब हम इवन नंबर ऑफ डाटा की बात करते थे, तब हम क्या करते हैं, हम लेते थे n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, और इनका हम एवरेज लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर ऑफ डाटा जो है 10 ऑब्जर्वेशंस थे, तो 10/2 यानी 5th ऑब्जर्वेशन, और फिर +1 एक और यानी 6th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन हमारा क्या हो जाता था, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पर इन पोजीशंस पे जो भी नंबर्स हैं उन्हें ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते थे, तो हमें हमारा मीडियन मिल जाता था। तो ये तो केस हो गया हमारा अनग्रुप्ड डाटा के लिए। लेकिन जैसे अगर हमारा डाटा ग्रुप्ड हो, क्लास इंटरवल्स में डिवाइडेड हो, तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, अब हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ हमें क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और हमें कैलकुलेट करना है मीडियन। तो जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी हमें ये देखना है, फ्रिक्वेंसी को टोटल करते जाना है, क्यूमुलेट करना है यानी इकट्ठा करना है। हर स्टेप पे हम फ्रिक्वेंसी को इकट्ठा करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्लास इंटरवल पे यहाँ पे 4 ही है अभी। अब नेक्स्ट पे जब हम जाएंगे तो 4 तो है ही ऑलरेडी, साथ में कौन आ गया, 5 भी। तो 4 + 5, यहाँ पर 4 + 5 कितना आ जाएगा हमारा, 9। अब यहाँ इस स्टेप तक हमारा CF हो गया 9। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो इस 9 में ये 13 भी ऐड हो जाएगा, यानी कितना आ गया हमारे पास, 22। तो अब देख रहे हो जिगजैग Z शेप बनती जा रही है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए 22 में 20 भी ऐड हो गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास 42। फिर नेक्स्ट 42 + 14 दैट इज कितना आएगा, वेरी गुड, 56। फिर 56 में इस 8 को भी ऐड कर दिया, तो यहाँ मिल गया हमें 64, एंड 64 + 4 दैट इज 68। अब ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सही आई है नहीं आई, इसे हम खुद यहीं क्वेश्चन में सॉल्व करते करते चेक कर सकते हैं। कैसे? फ्रिक्वेंसी का जो पूरा टोटल होगा वो भी 68 ही आना चाहिए, यानी अब हम अगर इसे ऐसे ऐड करें तो ये पूरा का पूरा आंसर 68 होना चाहिए। तो 5 + 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 and 8 24, 24 and 4 28, 8 यहाँ हो गया, ये 2 1 3 2 5 and 1 6। तो देख रहे हो ये दोनों टोटल बेटा मैच होने चाहिए, तो इसका मतलब हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है वो बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट की है। अब ये तो हो गया हमारा CF कैलकुलेट। अब हमें कैलकुलेट करना है मीडियन, ये तो फर्स्ट स्टेप था।
अब यहाँ पे जो हमारी फाइनल वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है, इट मीन्स ये हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी हमने 68 ऑब्जर्वेशन लिए हैं। तो जो ये 68 है यानी फ्रीक्वेंसी जो टोटल है वो हमारा हो गया n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम आ जाते हैं हमारे मीडियन के फॉर्मूले पे। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब फिर ये दिखेगा, अरे ये फिर कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला, इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे याद करने के लिए फिर से मैं एक मज़ेदार ट्रिक बना रही हूँ। तो इसे याद करने के लिए मैं फिर से एक मज़ेदार ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो हमारे फॉर्मूले की ट्रिक है, यहाँ लो, यहाँ हाइट, जैसा हमने मोड में किया था, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, बीच में ब्रैकेट लगाई। अब ये n/2 है ना, इसे हम बोलेंगे नट्टू। नट्टू ने कॉफ़ी पी और फिर फीस पे की। नट्टू ने कॉफ़ी पी और फीस पे की। तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का साइन। हो गया फॉर्मूला तैयार। तो ये नट्टू वाला फॉर्मूला याद रहेगा ना मीडियन के लिए। अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला और उसे याद करने की ट्रिक। तो अब आ जाते हैं कि ये जो यहाँ पर सारे सिंबल्स हैं, इनका मीनिंग क्या है, यहाँ से हमें कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर रखनी है। तो अब यहाँ पर L जो है दैट इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये हमारी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी CF जो है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये किसकी है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, जो भी हमारी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास है, मतलब मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास, CF ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो यहाँ पर आ गया प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F जो है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, यानी उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी। और H हमें पता है हाइट, या फिर हम कहते हैं साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो ये तो हो गया कि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। लेकिन ये मीडियन क्लास निकाले कैसे? तो ये मीडियन क्लास निकालेगा हमारा नट्टू। अब नट्टू कैसे निकालेगा? अब नट्टू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे n/2। n कितना है हमारा, हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, n है हमारा 68, n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें यहाँ पर? ये मिल गया 34। अब इस 34 वाली जो ये वैल्यू है ना, इसे देखना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पर हमें मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू 4, क्या 34 हमें यहाँ मिल जाएगा? नहीं। 9 में मिलेगा? नहीं। 22 पे? नहीं। 42 तक मिल जाएगा? शाबाश, यानी 42 तक हमें 34 जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो यही हमारी मीडियन क्लास है। और अब इस क्लास को हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं कि कहीं खो ना जाए। तो इसे हमने कर लिया बॉक्स में बंद, ठीक है। अब ये मिल गई हमें मीडियन क्लास। अब बस इस क्लास को देख के ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लिखी हैं इन्हें हम सर्च करेंगे। जैसे अब सबसे पहले L हमें चाहिए। L इज़ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? जल्दी देखो। वेरी गुड, 125। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और वो भी हमें किसकी चाहिए? प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास, ये तो बॉक्स जो है ना, इससे ऊपर वाले की CF, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो वो कितनी है? दैट इज़ 22। फिर चाहिए फ्रिक्वेंसी यानी F,
और वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हमारी मीडियन क्लास की। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम देखें तो हमें कौन मिल रहा है, 20, ये मीडियन बॉक्स में हमें मिल रहा है ना, तो ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर चाहिए एच यानी हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, तो यानी हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे निकालते हैं ना हम हाइट या साइज ऑफ द क्लास, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 145 में से 125 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20। तो ये हो गया एच। अब हमारे पास नट्टू भी है, एल भी है, एफ भी है, सी एफ भी है, एच भी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपली इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो अब हम इसे वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रखते हैं। तो एक बार फिर से हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ लो, यहाँ हाइट, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, बीच में ब्रैकेट लगाई, नट्टू ने कॉफ़ी पी और फीस पे की। हो गया फॉर्मूला तैयार। अब बस यहाँ से वैल्यूज़ देखते जाते हैं। एल कितना है हमारा, 125 प्लस नट्टू बाबू वो है 34 माइनस सी एफ दैट इज़ 22 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी वो है 20 इंटू साइज ऑफ द मीडियन क्लास या हाइट ऑफ द मीडियन क्लास 20। आप जैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को वैसे से सॉल्व करेंगे। 125 प्लस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 34 माइनस 22 इज़ 12 डिवाइड बाय 20 और यहाँ 20। अब ये 20 और ये 20 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 125 प्लस 12 और इसे सॉल्व करेंगे तो आ गया 137। और यहाँ पर यूनिट देना हम नहीं भूलेंगे। अगर यहाँ एज, किलोग्राम या किसी और वैल्यू में क्लास इंटरवल्स हमें दिए होते तो हम वो यूनिट यूज़ करते, लेकिन कोई यूनिट नहीं दी हुई तो हम सिंपली यूनिट्स लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा मीडियन फॉर द गिवन डाटा। क्लियर? एक बार फिर सारे स्टेप देखें। तो सबसे पहले जब भी हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF, और उसे कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, हम जिगजैग करते जाते हैं, यानी 4 प्लस 5 और फिर जो आंसर आया 9 प्लस 13, फिर 13 में जो हमारा आंसर ऐड करके आया 22, फिर उसमें नेक्स्ट नंबर ऐड कर दिया। इस तरह से हम ऐड करते जाते हैं और हमने सही किया है या नहीं वो चेक करने का तरीका क्या है कि हमारी टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो और जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आई है वो, ये दोनों सेम होनी चाहिए। और ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी का टोटल है दैट इज़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी हमारा n। फिर हमारा है मीडियन का फॉर्मूला, जो ये है हमने देख लिया कि इसे याद करने की ट्रिक भी हमने देख ली। अब इसमें L जो होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास हम कैसे ढूंढते हैं कि जो भी हमारा n है पहले हम उससे निकालते हैं हमारा नट्टू। जैसे यहाँ पर n 68 है तो 68 डिवाइड बाय 2 34, और फिर हम उसे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखते हैं कि वो नंबर हमें कहाँ मिलेगा। जैसे 4 पे नहीं मिला हमें, 9 पे नहीं मिला, 22 पे नहीं मिला, मिला कहाँ पर 42 पे। तो ये हमारा बॉक्स जो है ये पूरा हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब इसी से हम लोअर लिमिट भी देखेंगे। इसी में हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी इससे ऊपर वाले की, बॉक्स की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं, उससे प्रीसीडिंग क्लास की यानी उससे अपर क्लास जो है उससे। तो ये है 22, तो वो हमें मिल गई। फ्रिक्वेंसी जो हमारी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है वो, हाइट या साइज ऑफ द मीडियन क्लास वो हमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके मिल जाएगा। बस फिर सिंपली हमें इस फॉर्मूले में भी वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है, मिल जाएगा मीडियन। है ना आसान? तो बस आप इसी फॉर्मूले को और इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और मज़ेदार ट्रिक के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।